तो आज बेटा हमारी जो है यूनिट 3 स्टार्ट हो रही है खेल के बारे में, यानी कि प्ले के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से बेटा, सही है। और इसके अलावा भी सही है बेटा। तो खेलों के बारे में बात करेंगे, खेलों का मतलब क्या होता है। सिंपली क्या होती है, खेल एक स्वाभाविक प्रकृति होती है बेटा, है ना। बालकों की शारीरिक प्रक्रियाओं के अंदर आते हैं मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। 3 चीज़ों का सबसे मेन विकास होता है, हमें पता होना चाहिए। एक होगा मानसिक, एक होगा शारीरिक और एक होगा आपका संवेगात्मक विकास, सही है। मानसिक विकास की बात करेंगे तो मेंटली बच्चा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिजिकली भी बच्चा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मांसपेशियाँ खिंचती हैं, उसकी नसें खुलती हैं, सही है। ग्रोथ भी अच्छी होती है। तीसरी चीज़ पे आ जाओ बेटा संवेगात्मक, यानी कि उसके सेंसरी ऑर्गन्स भी ज़्यादा एक्टिव होने लग जाते हैं, सही है। संवेग यानी कि चीज़ों को ग्रहण करने की क्षमता उसके अंदर आने लगती है और वो सेल्फ मोटिवेटेड होने लग जाता है। ये चीज़ें बच्चे के अंदर जो है खेल के टाइम पे आती है। तो अलग अलग जो है पेडागोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। तो जैसे क्रो ने क्या बोला कि खेल वे क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो और खुद उसका दिल करता है वो काम करने के लिए। हम बच्चों को ना खेलने के लिए जो है प्रेशराइज नहीं कर सकते। बच्चे का खुद का दिल होता है ना, खुद ही खेलता है। और खेल खेल में बच्चा क्या होता है, स्वतंत्र होता है। उसके विचार किसी पर डिपेंड नहीं करते, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है हर तरीके से, सही है। तो वो जो इंडिपेंडेंसी है बच्चे की, वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है, सही है यहाँ पर। और इंडिपेंडेंट अगर बच्चा है तो उससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, फ़ायदा ये होगा कि बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने आप का विकास कर पाएगा खुद ही खुद, यानी कि खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड होगा। जैसे बच्चे जब खेलते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, अगर कोई भी गेम खेल जाते हैं, हार जाते हैं तो उनको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा लगता है, वो रोते हैं हारने पर। उनको ऐसा लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से जीत जाऊँगा, है ना, मेरी बारी आनी चाहिए, मेरी बारी आनी चाहिए। तो बच्चे खेल में काफ़ी अच्छे तरीके से जो है अपना विकास खुद ब खुद कर लेते हैं और रचनात्मक भी हो जाते हैं, क्रिएटिव भी हो जाता है बच्चा खेलते खेलते, सही है। तो खेल भी बच्चे की ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़नी है हमें इंपॉर्टेंटली, वो देखना है यहाँ पर। तो विशेषताएं देखेंगे बेटे, खेलों की विशेषता क्या होती है। तो खेलों की विशेषता क्या होती है, खेल स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता के साथ खेले जाते हैं, स्वाभाविक होते हैं। बच्चा के अंदर एक हैबिट होती है, एक नेचुरल हैबिट है कि बच्चा कौन सा गेम खेलेगा, शारीरिक गेम खेलेगा, मानसिक रूप से खेलेगा, टॉय के साथ खेलेगा, गन्स के साथ खेलेगा। बच्चे की अपनी इच्छा शक्ति है, बच्चा स्वतंत्र है वहाँ पर खेलने के लिए, सही है। तो ये सब उसकी विशेषता होती है, सही है। खेल शारीरिक और मानसिक दोनों क्रियाएं होती हैं। बच्चे को केवल ऐसा नहीं कि खेल खेल रहा है तो केवल शारीरिक रूप से अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। जैसे हम बोल देते हैं कि भाई ये तो जो है बॉडी बिल्डर है, ये तो जो है बैडमिंटन खेलती है तो उसकी तो बुद्धि नहीं होगी। अरे बुद्धि क्यों नहीं होगी भाई, बिना बुद्धि के गेम भी कैसे खेलेंगे, है ना। तो बुद्धि का भी तो विकास होता है शारीरिक विकास के साथ साथ कहीं ना कहीं, सही है। खेलों के अंदर जो है रचनात्मक चीज़ें आने लग जाती हैं, बच्चा जो है संतुष्ट होने लग जाता है, संतुष्टि एक बच्चे के अंदर आती है, प्रेरणा जागृत होती है। बच्चा अपने आप को खुले विचारों के साथ महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरा ये संसार जो है वो काफ़ी खुला हुआ है, मैं बंधा हुआ सा नहीं हूँ, बंदिशें उसको महसूस नहीं होती। खेल खेलते वक्त बच्चा फ्री अपने आप को फील करता है। तो ये अलग अलग जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेटे बच्चों के खेल की विशेषताएं। ये तो खेल की विशेषताएं थी, बच्चे जो खेल खेलते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है। तो एक्चुअली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये खेलों की विशेषता नहीं है, ये एक्चुअल में जो है चीज़ें हैं कि खेल की वजह से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो परंपराओं से प्रभावित होते हैं खेल जो होते हैं बच्चों के, तो ये कैसे कि कुछ बहुत ही टाइम से खेलते आ रहे हैं बच्चे जो, तो वो गेम खेलते हैं। बर्फ़ पानी है, समाज में काफ़ी टाइम से हैं, सही है। तो कुछ ना कुछ इसी तरीके से कुछ गेम्स जो हैं समाज ने बांट भी दिए हैं। लड़की होगी तो इस तरीके के गेम खेलेंगे, बॉयज़ होंगे तो वो जो है फुटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें बांट दी हैं। जो है दिवा स्वप्न अवस्था होती है बच्चे की, डे ड्रीमिंग होती है। मन में खेल से जो है खेल के अंदर उसका दिमाग जाने लगता है, दिन में बैठे बैठे भी सपने देखता है। सोते सोते भी आपने सुना होगा बच्चा कहता है अरे पतंग पकड़ो पकड़ो। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल बच्चों के मुंह से निकलते हैं ना, वो दिवसोपन कहलाया जाता है। बच्चे के दिमाग के अंदर अभी भी खेल चल रहा है, इसी को बोलते हैं। खोजक अवस्था होती है बच्चे के अंदर, सही है। खिलौना अवस्था भी पाई जाती है। खोजक मतलब बच्चा जो है अपने आप में कुछ नई नई चीज़ें ढूंढना शुरू करेगा, एडवेंचरस हो जाता है, मिस्टीरियस हो जाता है, सही है। भूत का नाटक देख लिया तो भूत वाला गेम खेलने लग जाएंगे, प्ले करते हैं भूतों का कि चलो जो भूत ढूंढ के लाएंगे, उनको ऐसा लगने लगता है आसपास कहीं भूत मिल जाएगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें हो गई बेटा आपका। खिलौना अवस्था होती है, खेल अवस्था होती है, सही। आयु के साथ क्रियाओं में कमी आने लगती है, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं खेलने की तरफ जो हमारा पॉइंट होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस होने लग जाता है, सही है। तो ये बहुत सारे पॉइंट मैंने पहले भी आपको बेटा बता चुकी हूँ, आज स्टार्ट कराया तो थोड़ा सा रिवीजन करा दिया। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 12 पॉइंट है। आप 12 पॉइंट्स याद ना करें, सही है। 12 पॉइंट्स की जगह आप जो है इनमें से कोई भी 10 या 8 पॉइंट्स को याद कर लें, वो सफिशिएंट है आपके लिए, एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा आपका। हाँ बेटा हेडिंग ऐसे ही लिखोगे आप, सही है। उसके अलावा हेडिंग्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें आप अपने अंदर से लिख सकते हो किसी भी तरीके की, लेकिन हेडिंग्स आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेंगी। अब टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ प्ले की बात करें तो प्ले किस किस तरीके के होते हैं, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। संख्याओं के आधार पर देखें तो समांतर खेल होते हैं, पैरेलल एक बच्चे या दूसरे अकेला अकेला खेलता रहता है, सही है। सहचारी खेल होते हैं, एक के साथ खेलते हैं, दूसरे के साथ खेलते हैं। सामूहिक खेल होते हैं जी, सही है। सामूहिक मतलब जो ग्रुप में खेलते हैं, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, सही है सारे। मानसिक क्रियाओं के आधार पर देखें तो 2 तरह के खेल होते हैं,
शारीरिक और मानसिक, सही है। जो शरीर से खेले हैं शारीरिक, जिनमें मानसिक क्रियाएं चले वो मानसिक, जैसे कि चेस वगैरह, लूडो वगैरह, कैरम वगैरह। खेल के स्थान के आधार पर देखें तो 2 तरह के गेम होते हैं, इंडोर और आउटडोर गेम्स, सही है। ये मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था, इतने प्रकार बता दिए थे, खेलों के प्रकार हैं 3 तरीके से। अब बात करते हैं, ये अन्य खेल का आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कॉमिक्स वगैरह मैंने आपको बता दिया था। कुछ अन्य खेल भी हो सकते हैं, बच्चों का कुछ इंटरेस्ट हो सकता है गेम्स में, जैसे कि रचनात्मक खेल खेल सकता है वो, सही है। ड्राइंग बनाना हो गया, रंगों से डिज़ाइन बनाना हो गया, रंगोली बनानी हो गई, वेस्ट मटेरियल से कुछ बनाना हो गया, सही है। स्वाभाविक खेल भी हो सकते हैं, बच्चा अपनी इच्छा अनुसार भी कुछ खेल को एलैबोरेट कर लेता है, सही है। जैसे अगर हम बात करें चीज़ों को, जो है बच्चा अगर छोटा सा बच्चा है तो इस चीज़ों को चूसता है, शक करना शुरू करता है, उसके लिए वही खेल होता है, सही है। बजा रहा है तो बजाता चला जा रहा है, वो उसके लिए खेल है, साउंड प्रोड्यूस करना। रीडिंग भी होता है, जैसे कॉमिक्स वगैरह पढ़ने के लिए भी बच्चे ज़्यादा जो है इंटरेस्ट लेते हैं, कार्टून वगैरह की सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, तो उसमें बच्चे की कल्पनाओं से जुड़ी होती हैं कॉमिक्स। बच्चों का इमेजिनरी विकास ज़्यादा होता है, बच्चा विकासशील हो जाता है, बच्चे का जो थॉट्स प्रोसेस है वो डाइवर्स्ड हो जाते हैं, मतलब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एंगल्स के अंदर सोचने लग जाता है। ऐसी डिसएडवांटेज भी होती है, सही है। डिसएडवांटेज क्या होती है कि बच्चा ना कॉमिक्स को अपनी वास्तविक जीवन से जोड़ने लग जाता है, हम तो सुपरमैन है, छत पर चढ़ के कूद जाएंगे, बच्चों को चोट लग सकती है, हानि हो सकती है ऐसी चीज़ों की वजह से। तो इन सारी चीज़ों के जो है कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो ये भी कुछ अन्य खेल के एग्जाम्पल हो गए, ये आप एग्जाम्पल्स भी देख लें। अब बात करते हैं बेटे, अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट जो है वो हैं खेल और उनके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में उनका रोल, कि बाल विकास के अंदर खेलों की क्या क्या भूमिका होती है। ये वाला पॉइंट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यही वाला पढ़ना है, सही है। बेसिकली आपको एग्जाम के लिए ये पढ़ना है कि खेल क्या है, खेल कितने प्रकार के हैं और खेलों की विशेषता क्या होती है भैया बच्चों के बालक के यानी कि विकास के अंदर। अब बात करें शारीरिक विकास करेगा खेल, सबसे पहली चीज़ तो क्या करेगा, शारीरिक विकास। बच्चों की स्किल्स बेटा, जो स्किल्स का जो विकास होता है, सही है, जो कौशलों का विकास होता है वो केवल खेलों की वजह से ही होता है। अगर हम बच्चे को शुरुआत से घर में बांध के रखेंगे ना बेटा, कोई गेम नहीं खिलाएंगे, केवल माइंड गेम्स खिला रहे हैं, तो माइंड से तो वो अच्छा होगा लेकिन शारीरिक रूप से सुस्त होगा वो बच्चा। आप उसे कहोगे ना भागो, सांस फूलने लग जाएगा उसका, और हो सकता है इसी वजह से उसके शरीर के अंदर कुछ बीमारियां भी आने लग जाएं। तो इसलिए बचपन से बच्चों को खेलने के लिए बोलते हैं कि आप खेलो खूब अच्छी तरीके से, और बच्चों को टाइम देना भी चाहिए दिन में। कुछ ऐसा टाइम पीरियड भी होना चाहिए कि जिसमें वो बच्चा खेले, सिर्फ पढ़े ही नहीं, क्योंकि बच्चे को एक टाइम पीरियड में खेलना भी अलाउड करना ज़रूरी है। जब तक वो खेलेगा नहीं उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं होगा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, तो जब बिल्कुल 1 महीने का बच्चा होता है हम उसे गोद में ले घूमते हैं, लेकिन जैसे गर्मी आने लग जाती है आप देखोगे छतों पर बच्चे को जैसे जो है नंगा करके तेल लगाकर उसे लिटा देते हैं। क्यों? ताकि वो अपने हाथ पैर मारे, हाथ पैर मारेगा, शारीरिक विकास होगा, मांसपेशी खींचेंगी, नसें खींचेंगी उसकी, सही है। मानसिक रूप से भी थोड़ा फ्रेश फील करने लग जाएगा। और बच्चों को फ्रेश फील कराने के लिए, तनाव से दूर करने के लिए हम बच्चों को बोलते हैं बेसिकली कि आप खेलो। कभी कभी हम खुद भी गेम खेलने लग जाते हैं मोबाइल में या फिर किसी और के साथ, तो क्यों खेलते हैं? क्योंकि हमारा तनाव क्या होता है, कम होता है। तो अभी बेसिकली तनाव पर नहीं जा रहे हैं, शारीरिक विकास पर जा रहे हैं। तो मांसपेशियाँ अच्छी होती हैं, खेलने कूदने भागने से हाइट भी लंबी होती है, सही है। वृद्धि ज़्यादा हो जाएगी बच्चे के अंदर, विकास ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छा हो जाएगा, संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं बेटे जो है मानसिक विकास पर, बच्चे का दिमागी रूप से क्या होगा। सबसे पहली चीज़ तो बच्चा फ्रेश फील करेगा, है ना। सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास के साथ साथ अगर हम मानसिक विकास की बात करें तो कुछ ऐसे भी खेल हैं जो बच्चे को जो है दिमागी तौर पर भी काफ़ी अच्छा बनाते हैं। जैसे पजल्स देखा होगा आपने, सही है, क्रॉसवर्ड्स देखे होंगे, चेस देखा होगा, सही है, या फिर क्विज़ होता है कोई ना कोई, सही है। जो है ये आजकल बच्चों के जो है ना बहुत ट्रेंड में है, बच्चे ये गेम्स खेलना पसंद करते हैं बेसिकली। और इन गेम्स की वजह से क्या होता है, बच्चे का दिमागी रूप से भी ना बच्चा सोचने लग जाता है इमेजनरी। चेस तो काफ़ी आप देख ही सकते हो कि उसमें तो दिमाग काफ़ी इस्तेमाल होता है, तो बच्चे की बुद्धि की भी योग्यता यहाँ पर क्या होती है बेटा, इंक्रीज़ होती है। फिर होता है सामाजिक विकास, बच्चा अपने आप के सामाजिक विकास क्यों करने लग जाता है। देखो गेम खेलते, कभी मैं एक सामूहिक गेम के बारे में लेके चल रही हूँ कि मान लो हम बर्फ़ पानी खेल रहे हैं या पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, जी है ना, बचपन में सबने खेला हुआ है गेम। तो उसमें क्या होता है, ऐसा आप देखो, पहली बात तो जो है ऊंची नीच की भावना नहीं रहती दिल के अंदर, है ना, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, सामाजिक रंग से जुड़ता है बच्चा, केवल अपने आप में नहीं रहता, 10 लोगों से अलग भी मिलता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो है सामाजिक मूल्य भी सीखता है, उसको सहानुभूति भी होती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है बच्चे के अंदर वहाँ पर, सही है। बच्चा जो है सहनशील भी हो जाता है, सही है। डोमिनेंट जो है कॉम्पिटिटिव लेवल जो है वो बच्चा का खेलने की वजह से आता है, उससे पहले नहीं आता। खेल खेल में बच्चा डोमिनेंट और कॉम्पिटिटिव हो जाता है, उससे पहले बच्चा को कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता। समाज में वो किस तरीके से प्रतिस्पर्धा करेगा ये बच्चे को पहले नहीं पता होती, ये सारी खेलों की वजह से ही आती है। संवेगात्मक विकास होता है, संवेगों का इस्तेमाल करेगा, है ना, खेल के दौरान किस तरीके से कब उसे त्याग करना चाहिए, कब छोड़ देना चाहिए, अपने बारे का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब इसके अंदर आएगा। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाती है, सही है, बच्चे के अंदर। जब बच्चा बहुत सारे लोगों के साथ खेलता है और खेलों के पर्टिकुलर नियम होते हैं और उन नियम के अनुसार ही चलता है, तो नियम मतलब उसकी लाइफ में डिसिप्लिन भी खेलों की वजह से हम ला सकते हैं बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं।
सही है। सृजनात्मक का विकास होता है। सृजनात्मक का विकास का मतलब क्या है कि बच्चा क्रिएटिव हो जाएगा। और वैसे बात है, खेल के दौरान बच्चा क्या है, फ्री है, स्वतंत्र है, उसके विचार भी स्वतंत्र है, तो बच्चा डाइवर्स थिंकिंग हो सकती है बच्चे की। बच्चा एक पहलू को 10 तरीके से सोच सकता है, बेहतर सोच सकता है हमसे, हो सकता है वो कोई नई टेक्निक आए जिसमें से हम जल्दी जीत सकते हैं। तो बच्चा सृजनात्मक भी हो सकता है, अपने खेलों को अपने अनुसार भी ढाल सकता है, या फिर खेलों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की डिस्कवरीज कर सकता है जिन्हें हम खोजी खेल के नाम से भी जानते हैं। सही है। चिकित्सीय मूल्य, थेरेपेटिक वैल्यूज भी होती हैं। बच्चा अगर खेलेगा तो किसी भी तरीके से उसकी बॉडी में हानिकारक पदार्थ नहीं रह पाते, डाइजेशन अच्छा होगा, बच्चे की हाइट अच्छी होगी, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, टेंशन नहीं रह पाएगी, बच्चा खुले मिजाज का रह पाएगा। सही है। तो ऐसे कुछ जो है इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार बच्चों को खेलने का टाइम भी देना पड़ता है। आत्म प्रत्यय का विकास होने लगता है, सेल्फ कंसेप्ट आने लगता है, बच्चा जो है सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है। खेल के दौरान बच्चा जो है अपनी योग्यताओं और अपनी क्षमताओं को पहचानने लगता है, स्किल्स को देखने लग जाता है, और वो ये भी डिस्कवर कर सकता है कि मेरी ये हॉबी जो है वही मेरा प्रोफेशन भी बन सकती है। कुछ बच्चे बचपन से क्रिकेट खेलते हैं, बाद में क्रिकेटर बन जाते हैं। कुछ बच्चे बचपन से जो है उन्हें सिंगिंग का शौक होता है, बाद में वो सिंगर होते हैं। तो कभी कभी खेलों की वजह से भी वो अपना एक जो है मोटिव भी ढूंढ सकते हैं, गेम भी ढूंढ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ आ सकती है। शिक्षा के अंदर भी इसका बहुत महत्व होता है। सही है। अगर बच्चों को हम खिलवाएंगे नहीं ना बेटा, आप ये ध्यान रखो कि बच्चों को केवल अगर पढ़ाया जाएगा तो बच्चा कंजस्टेड हो जाएगा, समाजीकरण के अंदर किसी भी तरीके के नहीं आ सकता। और शिक्षा में आपको पता ही है, फिजिकल एजुकेशन अब तो सब्जेक्ट भी जोड़ दिया है, गेम्स का भी अलग से पीरियड लगाया जाता है बच्चों का, ताकि बच्चों को खिलाया जाए, बच्चा अपने आप को समाज के साथ जोड़ सके, बच्चे को कुछ ऐसा भी टाइम मिले उसकी ज़िंदगी में से जहाँ वो खेल सकता है, स्वतंत्र हो सकता है अपने हिसाब से। सही है। तो ये सारे जो हैं विकास के अलग अलग जो है महत्व हैं कि कहाँ पर शिक्षा के ऊपर या फिर खेल का जो है अलग अलग स्तरों पर किस तरीके से महत्व बनता है, इंपॉर्टेंट कैसे है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। सही है जी। नेक्स्ट है आपका बेटा कि अगर हम बात करें सिंपली जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में जो है खेलों का और क्या रोल हो सकता है, तो भाषा विकास भी हो सकता है। सही है। संज्ञानात्मक विकास भी हो सकता है, स्मृति का विकास भी कर सकते हैं हम। सही है। जैसे मानसिक जितने भी खेल हैं वो तो स्मृति का ही जो है विकास करते हैं। वहीं आ जाओ इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, जहाँ पर भी सोशल वर्ड आ जाए, सोशल वो इम्पॉर्टेंट है। तो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की कैसे होती है, हमें इसके बारे में देखना है। अब सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की कैसे होगी, तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चे के अंदर ना कंपटीशन का लेवल आने लग जाता है ना, फीलिंग ऑफ कंपटीशन। तो कंपटीशन भी तो एक तरीके की फीलिंग है तो इमोशन है ना, सिंपली। लिंग आधारित भूमिकाएं जो है सीखने लग जाता है। जैसे अगर हम सिंपली बात करें तो कुछ खेल ऐसे हैं जो लड़कियां खेलती हैं, कुछ खेल ऐसे हैं जो कि लड़के खेलते हैं। कभी कभी जो है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि काल्पनिक खेलों में बच्चे ऐसी घटना स्थितियों का पात्रों का अभिनय करते हैं जिन्हें वे आसपास देख चुके होते हैं। काल्पनिक खेलों के माध्यम से ही वे अपने लिंग आधारित भूमिकाएं भी निर्माणित करने लगते हैं। गेम खेल लेंगे, मान लो कोई मूवी देख ली, विवाह देख ली जी, शाहिद कपूर की मूवी, तो लड़की को लड़का नहीं बनाएगा, लड़का ही लड़का बनेगा, है ना। उसको पता होता है कि भाई जो है हम जेंट्स है जी, ये फीमेल है जी, ये लड़की है, हम लड़का है, हम ये वाला रोल प्ले करेंगे, वो वाला रोल प्ले करेगी। तो ये सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। सही है। संवेगों से निकालना। सही है। फीलिंग्स और फ्रस्ट्रेशंस भी बच्चे जो है निकालना सीख जाते हैं खेलों के प्रति। कभी कभी जैसे बॉक्सिंग वगैरह में आप देखोगे बच्चे मारते रहते हैं, ऐसे फाइट वाले भी गेम खेलते हैं वो कहीं ना कहीं। सही है। तो ये सारी चीज़ हो जाती हैं आपकी। नेक्स्ट है आपका योग्यता और कौशलों का प्रदर्शन अच्छा हो जाता है बच्चों का। सही है। खेलों की वजह से वो जो है अपने स्किल्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। ये उनका जो है सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कहलाया जाता है। इसके बाद जो है आपको ये पढ़ना नहीं है, थेरापेटिक क्या यूज़ होता है वो हम पीछे ही पढ़े हैं। दोबारा से रोल ऑफ टीचर का क्या रोल होता है जी। सही है। अगर हम बात करें तो खेलों के प्रयोग द्वारा बालकों के विकास में शिक्षक और माता पिता की भूमिका क्या हो सकती है। सबसे पहले क्या हो सकती है, गृह कार्य पर नज़र रखना। बच्चे के होमवर्क पर माता पिता नज़र रख सकते हैं। अगर बच्चा खेल रहा है तो उसका मतलब ना उसे खेल ही खेलने देना है कि भैया तू दिन भर खेल, तेरे बस के पढ़ना नहीं है तो पढ़ मत, किताबें साइड में रख दे। ऐसा नहीं कह सकते हम बच्चे को। हाँ, बच्चे को पढ़ाना है तो उसमें जो है बच्चे का होमवर्क क्या है उस पर ध्यान देना माता पिता का काम होता है। समय सारणी स्थान बनाओ। सही टाइम टेबल देखो जी, टाइम टेबल कैसा है। गेम्स के टाइम पर गेम्स, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई होनी चाहिए। खेल कूद की प्रकृति की योग्यता है। अगर बच्चा ऐसा दिख रहा है कि उसका टैलेंट जो है स्पोर्ट्स वगैरह या फिर अदर एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छा है तो उसको स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कराएं। चेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी शारीरिक खेल में पार्टिसिपेट कर सकता है। सही है। और जो है खेल सामग्री खरीदने के लिए बजट देखना, ये भी जो है टीचर माता पिता का काम होता है ना। विभिन्न क्रियाओं से भाग लेने का अवसर प्रोवाइड करवाना, ये टीचर्स का काम होता है। अपॉर्चुनिटी टीचरशिप प्रोवाइड करवाएगा। सही है जी। अन्य क्रियाओं का आयोजन करवाना, अदर एक्टिविटीज़ में बच्चों को जो है रोल प्ले करवाना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्स का रोल। तो सामूहिक बैठकों का आयोजन कराना, सही है। पेरेंट्स के साथ मीटिंग वगैरह कराना भी ये जो है टीचर और माता पिता का रोल होता है।
सही है, टाइम देना अदर एक्टिविटीज़ के लिए, सही है, मैदानों पर जाना, उनको बाहर ले जाना, खेल के मैदान तैयार करवाना, ये सब जो है पेरेंट्स के अंदर ही आता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देखें कि वो पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो स्पोर्ट्स उस बच्चे के थ्रू करवाएं। नेक्स्ट जो है बेटा ये है क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें बस पढ़ना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कह रहे हैं क्रॉस कल्चरल अंतरों से अभिप्राय है कि एक जटिल समग्रता जिसमें शामिल है ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, नैतिकता और अन्य गुण जिन्हें व्यक्ति किसी समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करने लग जाता है। ऐसी चीज़ें जो बच्चा जो है खेल के प्रति या फिर अपने जीवन में जब जब किसी भी शिक्षण अधिग्रहण उनको अधिग्रहण करता है, अपने अंदर सीखता है किसी चीज़ को, तो वो सारी बातों को भी अपने साथ साथ जोड़ने लग जाता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्रॉस कल्चरल वाला आया भी नहीं है, इसके डिफरेंसेस वगैरह, तो इसको आप जो है स्किप कर सकते हैं। हाँ जी, कल्चर को जो खेल है वो कल्चर जो है खेलों को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये पढ़ना इम्पोर्टेंट है। सही है, तो आपको पता है कि कुछ खेल अलग अलग होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्ले भी हो सकते हैं, संज्ञानात्मक खेल भी हो सकते हैं, सिंबॉलिक प्ले भी होते हैं। तो वस्तु खेल पर जो है संस्कृति का प्रभाव क्या हो सकता है, तो संस्कृति का भी प्रभाव हो सकता है। कुछ खेल हम नहीं खेलते जो कि हमारी संस्कृति हमें मना करती है, हमारा कल्चर हमें अलाउ नहीं करता खेलने के लिए। सही है, कह रहे हैं जैसे अमेरिका में सभी बच्चे किसी खेल को बहुत ही व्यापक रूप से खेलते हैं, वो उसे वस्तुओं के साथ उनको तोड़ मरोड़ एक दूसरे के साथ संबंधित करके और उनकी विशेषताओं की जांच करके फिर खेला जाता है। ये उनका कल्चर है कि वो जो है, अगर हम बात करें बच्चों को अगर कोई गेम खिला रहे हैं तो उसका संपूर्ण ज्ञान भी देंगे। सही है, संज्ञानात्मक खेलों पर भी प्रभाव पड़ता है बच्चे का, संस्कृति का। सही, किस तरीके से वो किन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है। कोई पंडित है, अगर कोई राजपूत है या कोई मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो खेलों पर भी काफ़ी असर पड़ जाता है, प्रतिस्पर्धा का भी काफ़ी असर पड़ता है। सही है, कंपटीशन लेवल ज़्यादा हो जाता है अगर कोई नीची जात का मिल जाए, ऊंची जात के, इस तरीके से। तो ये थोड़ा जो है बेटा आपको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। और फिर इसके बाद अगर हम देखें तो गेम्स, ग्रुप डायनेमिक्स, खेल तथा सामूहिक गतिकी, खेलों के नियम और बच्चों के अंदर मतभेद और इसका समाधान किस तरीके से हो सकता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि समूह गतियात्मक का अर्थ क्या होता है, एक समूह के अंदर खेलना। सही है, मतलब आप एक ग्रुप बनाओगे तो खेलोगे, उसे समूह गतिकी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन ना बेटा घुमा फिरा कर आता है, बेसिकली इसमें खेल के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, खेल ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेटा ये डायनेमिक्स क्या होता है, एक गतिकी का मतलब क्या है। तो कह रहे हैं समूह गतिकी की जानकारी एक ज्ञान से द्वारा समूह तथा उसके प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। समूह गतिकी के ज्ञान या जानकारी से व्यक्तियों के समूह को समझने में भी आसानी होती है। डायनेमिक्स का मतलब क्या है कि सिंपली हम समूह बना रहे हैं, उनकी वजह से किसी चीज़ को खेल रहे हैं और खेलों के प्रति वहाँ पर फिर नियम भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो अलग अलग नियम दिए हुए हैं, हॉकी खेलने का नियम दिया हुआ है, वॉलीबॉल खेलने का नियम दिया हुआ है, कबड्डी खेलने का नियम दिया हुआ है। ये सब आपको कंप्लीट करना है बेटा। ये नियम आप जो है पढ़ सकते हैं, सामान्य नियम भी आपको कुछ जैसे क्रिकेट के खेलों के भी नियम दिए हुए हैं, तो पिच वगैरह के बारे में पढ़ना है। सही है, तो ये सारा जो है आप कंप्लीट करोगे। उसके बाद बेटे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन हैं उसी तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी यूनिट 4 आ जाती है। सही है, तो प्ले वाली यूनिट बहुत छोटी सी खेल वाली, और खेलों में खेल के बारे में पूछते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछते, क्वेश्चन खेलों पर ही आता है। बस सामाजिक वाली चीज़ जहाँ आ जाएगी वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो यूनिट बेटा वो है आपकी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। तो बच्चे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखनी है। तो लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या एक तरीके का साधन जिससे हम हमारी चीज़ों के बारे में दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, समझ सकते हैं। सही है, अपने जो है बातों को, मतलब एक संचार का साधन भी हम बोल सकते हैं लैंग्वेज है। बच्चा कम्युनिकेट तभी करेगा, सही है, जब उसका लैंग्वेज अच्छा होगा। तो छोटे बच्चे 2 साधनों से संप्रेक्षण करते हैं, एक होता है पराभाषी या फिर आशब्दिक, नॉन वर्बल चीज़ें भी सीखते हैं, वर्बल भी सीखते हैं। मतलब बच्चों को जो है वर्ड्स के थ्रू भी चीज़ों को समझाया जा सकता है, लैंग्वेज उनकी अच्छी हो सकती है, और कभी कभी बिना शब्दों के चेहरे से, हाव भाव से भी वो अपनी चीज़ों को समझा सकते हैं। तो लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक तो ये संकेतवाद होती है, सिम्बॉलिज्म होता है, ध्वनि होती है, हाव भाव होते हैं जी। पर्टिकुलरली इंग्लिश बोलते वक्त आप किसी व्यक्ति को देखो तो थोड़ा अलग हाव होगा, हिंदी बोलते वक्त अलग हाव होगा उसका। ठीक है, वर्ड्स भी अलग होते हैं, वर्बल जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी दोनों में काफ़ी अलग होती है। बिहेवियर में भी बच्चा काफ़ी चेंज हो जाता है। तो ये जो है बेटा चिल्ड्रन है कि चिल्ड्रन किस तरीके से बेटा क्या करेगा, आपका जो है कम्युनिकेट करेगा। तो पुनर्निर्माण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे के संप्रेक्षण उत्पन्न करने हैं तो कुछ सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत होता है बेटा बच्चों की आयु अनुसार शिक्षा में मैत्रीपूर्ण संप्रेक्षण। सही है, तो इसको हम जो है बेटा
कंप्लीट करेंगे आज। सबसे पहला सिद्धांत यही है कि बच्चा का अपनी आयु के हिसाब से सीखता है, तो दिशा निर्देश जो गाइडलाइंस होती है वो बच्चे के हिसाब से अलग अलग होती है, सही है। 6 साल का बच्चा अलग तरीके से सीखेगा, 1 साल का बच्चा अलग तरीके से सीखेगा, 10 साल का बच्चा तो लैंग्वेज अलग तरीके से सीखेगा। आप भी पढ़ कर आ रहे हो 12th तक, जब आपने पढ़ा होगा हर लेवल पर आपकी लैंग्वेज की बुक्स जो है वो थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी स्पेसिफिक होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ नए आपको हर बार सिखाया जाता है और 12वीं तक आते आता है वो सारा नया सीख लेते हो। तो दिशा निर्देश अलग होंगे, सही है। सकारात्मक एग्जाम्पल्स अलग दिए जाते हैं बच्चों के अंदर, सही है। अनुक्रियाएं अलग अलग होती हैं, बच्चों को प्रोत्साहित अलग तरीके से करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों के लिए संप्रेक्षण संपूर्ण बालक को संबोधित हो, सही है। कम्युनिकेशन चिल्ड्रन का जो है चाइल्ड हॉस्टिलिटी के बारे में बताया जाता है कि जैसे संप्रेक्षण के लिए एकल मुद्दे और पागम की बजाय सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। सही है। सकारात्मक शक्तियाँ बच्चे के अंदर होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तभी वो सारी चीज़ें कर पाएगा। पॉजिटिव मॉडलिंग वगैरह होनी चाहिए। ये डिटेल में पूछे नहीं जाते, क्वेश्चन ये ऐसे हैं कि जिनको आपको केवल से पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो सिद्धांत यहाँ पर दिए हैं, इनको आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से मॉडल्स हैं कम्युनिकेशन और क्लासरूम कम्युनिकेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये वाला थोड़ा ऊपर ऊपर से कभी कभी पूछ लेते हैं, ज़्यादा इतना डिटेल में इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। इतना कंप्लीट करें बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।